चाय के बारे में हम सभी जानते हैं। चाय को बनाने के लिए पौधे को एमेलियन साइनेंसिस की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। ये जो अलग अलग प्रकार की चाय हम देखते हैं, प्रारंभ में एक ही प्रकार की होती है और बाद में इसको गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता है। पत्ते से चाय तैयार करने के लिए सारी प्रोसेस होती है और अंत में चाय के स्वाद को बदलने के लिए क्लोवेंट्स के साथ मिश्रित किया जा सकता है। चाय के प्रोसेसिंग के तरीके में चीन सबसे आगे था और दुनिया ने चीन से यह सीखा है कि चाय किस तरह से प्रोसेस किया जा सकता है। चाय के पौधे अलग अलग स्थानों पर लगने से उनके अंदर अलग अलग स्वाद की भिन्नता आ जाती है। कैलिफोर्निया में उगाई जाने वाली वाइन अंगूर फ्रांस में उगाई चाय से भिन्न होती है। किसान चाय की संरचना को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर पौधे को लगा सकते हैं। हर प्रकार के चाय में अलग अलग स्वाद, गंध और दृश्य उपस्थित होते हैं। सभी चाय के प्रकारों के लिए चाय प्रसंस्करण में बहुत ही मामूली बदलाव किया जाता है। इसके निर्माण के दौरान सावधानीपूर्वक नमी और तापमान नियंत्रित के बिना चाय पर कवक बढ़ेगा जो चाय की दूषित कर सकता है। चाय की पत्तियां और कलश, जिसमें एक टर्मिनल कली और 2 युवा पत्ते शामिल है, को फेमेलियर साइनेसिस साड़ियों से उठाया जाता है। यह काम बसंत के दौरान या गर्मियों के अंदर वर्ष में 2 बार किया जाता है। चाय के कलश की शरद ऋतु और सर्दियों की पिंकिंग बहुत कम होता है। हालांकि ऐसा तभी हो सकता है जब जलवायु इसके अनुकूल हो। चाय के बीनने वाले के पास भी पोषण होना चाहिए ताकि चाय की फसल को पत्तों को सही ढंग से उठाया जा सकता है। अधिक टूटी हुई पत्तियों की वजह से गुणवत्ता कम हो जाती है। चाय के बीनने के लिए अधिकतर महिला कुशल होती है। चाय उत्पादक असम के अंदर महिला चाय बीनने का काम करती है। एक बार चाय की पत्तियां के एकत्रित किए जाने के बाद दूसरी प्रक्रिया विथरिंग शुरू हो जाती है। पत्तियों को तोड़ने के बाद उनमें एंजाइम ऑक्सीकरण की शुरुआत होती है। पत्तियों के अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए विथरिंग का उपयोग किया जाता है, जो बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की अनुमति देता है। लेकिन इसी तरह प्रोसेस में आगे बहुत सारी चीज़ बढ़ती जाती है और होने के साथ साथ चाय का निर्माण में बहुत सारी कामों में विथरिंग का अहम भूमिका निभाती है। और ये विथरिंग एक ही चीज़ में नहीं, इससे बहुत सारे चीज़ों का भी बनाया जाता है। तो आइए फिर से हमें इस चाय को इस विथरिंग में किस प्रकार से बनाए जाते हैं। पत्तियों से नमी को बाहर निकालने के लिए या तो सूर्य की धूप के अंदर रखा जाता है या उनको किसी कमरे के अंदर रखकर सुखाया जाता है। इसके अलावा चाय की पत्तियों को सुखाने के लिए बांस की चटाई पर भी रखा जा सकता है। आधुनिक किसान इस काम को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। वे नमी और तापमान को आसानी से नियंत्रित करते हैं। पत्तियों का सूखने का समय वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। सूखने के बाद चाय की पत्तियाँ अपनी वजन का कुछ भाग खो देता है और इनके स्वाद के अंदर भी बदलाव आता है। यह प्रक्रिया पत्ते के प्रोटीन की मुक्त अमीनो एसिड में तोड़ने के बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण है और मुक्त कैफीन में भी उपलब्ध बढ़ाती। लीक मैक्रेशन के विघटन के नाम से भी जाना जाता है। चाय के पत्तियों में ऑक्सीकरण को बढ़ावा देने के लिए उनका विघटन किया जाता है। आपने देखा होगा कि चाय की पत्ती तोड़ी हुई आती है। इसके लिए बांस के टोकरी के अंदर दबाकर या किसी बर्तन में दबाकर इनके किनारों को काट दिया जाता है। चोट लगने से पत्तियों के अंदर और बाहर संरचना टूट जाती है और इससे कुछ पत्तों का रस भी निकलता है जो ऑक्सीकरण में मदद करता है और चाय का स्वाद प्रोफाइल को बदल देता है। चाय के लिए ऑक्सीकरण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इसके लिए चाय को एक जलवायु नियंत्रित कमरे के अंदर छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मौजूद क्लोरोफाइल को रासायनिक रूप से तोड़ा जाता है। हर चाय के प्रकार के अंदर ऑक्सीकरण अलग अलग होते हैं। कुछ चाय ऐसी होती है जिसके अंदर कम ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। हल्के उलांग टी के लिए यह 5 से 40% ऑक्सीकरण से कहीं भी हो सकता है। गहरे उलांग टी में 60 से 70% और काले चाय में 100% ऑक्सीकरण होता है। चाय के स्वाद और सुगंध के निर्माण के लिए ऑक्सीकरण बहुत अधिक उपयुक्त है। चाय पत्ती ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इस प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर चाय की पत्तियां को अच्छी तरह से गर्म किया जाता है और इसकी ऑक्सीडेटिव एंजाइम को निष्क्रिय कर दिया जाता है। चाय के नुकसान से बिना किसी भी कुछ काम नहीं होता। इसके अंदर मौजूद बेकार चीज़ों को हटा दिया जाता है। हालांकि अब तकनीक प्रगति कर चुकी है तो इसी प्रक्रिया को रोलिंग ड्रम में भी बेकिंग या पैनिंग के रूप में किया जाता है। किल ग्रीन के प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद चाय
नम चाय को एक कंटेनर के अंदर हल्के से गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियाँ पीली हो जाती है। इसके बाद चाय को मधुर और अच्छे स्वाद के लिए अमीनो एसिड और की इस वजह से नहीं कुछ होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ उससे होती है जिसे आप नहीं देख सकते। पानी कण के रासायनिक परिवर्तन से गुजरात है। नम की पत्तियों फिर हाथ से या सेलिंग मशीन का उपयोग करके झुर्रियों चाय की पत्ती को अलग अलग आकार में अंदर डाला जाता है। सभी में लुढ़का हुआ गुदा और चूरों में गेंदों के आकार के अंदर के लिए पत्तियों को डाला जा सकता है। उसके बाद चाय को सुखाने के लिए बेकिंग का प्रयोग किया जाता है। चाय को बहुत सावधानी से सुखाया जाता है, क्योंकि सही से नहीं सुखाने से चाय के अंदर अनेक प्रकार के रासायनिक बदलाव हो सकते हैं, जो कि चाय के स्वाद को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमेशा आवश्यकता नहीं होता, लेकिन चाय की उम्र बढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। लेकिन समय बीतने के बाद इस चाय का स्वाद बदल जाता है और यह मीठा और मधुर हो जाती है। चाय के अंदर मौजूद चाय के पत्ते की फालतू औषधियों को हटाने की छटाई कहते हैं। छटाई हाथों से की जाती है, लेकिन अब इसके लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे काम बहुत जल्दी हो जाती है। टी कलर शटर जैसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से चाय कंप्लीट तैयार होती है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो आपको सबसे पहले मिले।